नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में बड़ी खबर लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं फराह से। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई। आज योगी कैबिनेट में फिर से विस्तार हो सकता है, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि 7 नए मंत्री आज योगी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। हालांकि संख्या बढ़ भी सकती है, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन बता दें आपको कि लंबे वक्त से कई बार ये चर्चा उठी कि योगी कैबिनेट में विस्तार होगा और आज विस्तार होने जा रहा है। शाम 5:30 बजे कुछ और नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उसके लिए पहुंच चुकी हैं लखनऊ राजभवन में, और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, क्या माना जाए, कई बार कैबिनेट विस्तार की खबरें सामने आई लेकिन दब गई। आज ये बात आ रही है कि 5:30 बजे हो जाएगा कैबिनेट विस्तार। जी हाँ, बिल्कुल ये तय मान के चाहिए कि योगी सरकार का जो दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार है वो आज शाम तक हो जाएगा। बहुत लंबे समय से ये मंत्रिमंडल विस्तार की कवायदें चल रही थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रभाव के लिए नहीं हो पा रहा था। लगातार 1 साल से ये चल रहा था। 1 साल पहले तक ये बात चल रही थी कि योगी सरकार का जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो होना तय था एक तरीके से, लेकिन कोरोना चल रहा था, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें मैं लेट हो गया। अब विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, लगभग 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में बीजेपी की योगी सरकार सभी जातिगत समीकरणों को साधते हुए चुनावी मैदान में जाना चाहती है। चुनावी मैदान में जाने की तैयारी कर रही है सरकार। क्या माना जाए, ऐसे में किस किस पर खास फोकस रह सकता है योगी सरकार का? कौन कौन सी जाति को साधने की कोशिश की जा सकती है इस मंत्रिमंडल विस्तार में? मेन ओबीसी और दलित जो फैक्टर है, दलितों को साधने की कोशिश में है बीजेपी, और ओबीसी चेहरे को मंत्रिमंडल विस्तार में, मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में हमने देखा था कि ओबीसी जातियां थी उनको साधने की कोशिश करी गई थी। लगातार बताया भी गया था कि इतने लोगों को हम मंत्री बना रहे हैं, ये ओबीसी हैं, ये दलित हैं, और ये इस कास्ट से आते हैं, ये समुदाय से आते हैं, इस तरीके से। तो मोदी सरकार का जो मंत्रिमंडल विस्तार था उसकी छाप यहाँ भी देखने को मिलेगी योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में। पवन, वैसे तो कई नाम सामने आ रहे थे, लेकिन अब उनमें से कई नाम गायब भी नजर आ रहे हैं। कुछ नाम हो सकते हैं उनमें से कुछ नए नाम, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। अभी तक कौन कौन से नामों की चर्चा है तेज आपको? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो चल रहा है वो मैं बता देता हूँ आपको सारा पढ़ के। जतिन प्रसाद तो एक है, सबसे पहले उनका तो लगभग तय ही था कि जतिन प्रसाद को योगी सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके हैं। शाहजहाँपुर जो लोकसभा सीट है उससे 2 बार एमपी रह चुके हैं। बड़े मंत्रालय थे इनके पास यूपीए गवर्नमेंट में, मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, और अभी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, तो इनका लगभग तय है मंत्री बनना। और जो नाम है, एक नाम संजय गौड़ है, अनुसूचित जाति से आते हैं, सोनभद्र की ओबेरा सीट से विधायक हैं, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। छत्रपाल गंगवार हैं, कुर्मी जाति से आते हैं, बरेली की बहेड़ी विधानसभा सीट से विधायक हैं, कुर्मी समाज से आते हैं। धर्मवीर प्रजापति हैं, माटीकड़ा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, हाथरस जिले से आते हैं, अभी एमएलसी भी हैं। ये पलटू राम है, दलित समुदाय से आते हैं, बलरामपुर से विधायक हैं। इनका भी नाम काफ़ी समय से चल रहा था, पद प्रमुखता से लिया जा रहा था इनका नाम। दिनेश खटीक है, मेरठ की पश्चिम उत्तर प्रदेश की हस्तनापुर जो विधानसभा है उससे विधायक है, सोनकर समाज से आते हैं। एक संगीता बिंद है, एससी समाज से आती है, गाजीपुर की सीट से विधायक है। तो ये नाम है, इनको बड़ी प्रमुखता से चल रहा है। अच्छा, 2 नाम और हैं। एक मोदी नगर से मंजू सिवाज का नाम बड़ी प्रमुखता से चल रहा है, जाट समुदाय से आती हैं, और जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर कहा जा रहा है कि जाट बीजेपी से नाराज है, तो उसको साधते हुए उनको भी शायद बनाया जा सकता है। एक छपरौली विधानसभा सीट से सहेंद्र रमाला, जो राष्ट्रीय लोकदल से 2017 में विधायक चुने गए थे। पूरी यूपी के अंदर राष्ट्रीय लोकदल की एक ही सीट आई थी, वो छपरौली की सीट थी, लेकिन कुछ समय पहले राष्ट्रीय लोकदल छोड़ के वो बीजेपी में जा चुके हैं। जाट समुदाय से आते हैं वो भी, तो उनको भी बताया जा रहा है कि ये भी मंत्री बन सकते हैं। अच्छा, गुज्जर समुदाय पश्चिमी यूपी में भी, जैसे हस्तनापुर में दिनेश खटीक का नाम चल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज भी है वहाँ पे, क्योंकि किसान जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। तो वहाँ के लिए क्या रणनीति नजर आ रही है? देखिए, रणनीति ये है कि ये तो नाम दिनेश खटीक का जो नाम है बड़ी प्रमुखता से चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जाट और गुज्जर समुदाय को साधने के लिए भी ये 2 नाम चल रहे हैं। जाट समुदाय के मैं आपको बता चुका हूँ, मंजू सिवाच हैं और सहेंद्र रमाला। गुज्जर समुदाय को साधने के लिए मेरठ दक्षिण से बीजेपी के बड़े तेज तर्रार नेता है सुमेंद्र तोमर, उनका नाम बड़ी प्रमुखता से चल रहा है।
और जो नाम है दादरी से विधायक हैं तेजपाल नागर, उनका भी नाम बड़ी प्रमुखता से चल रहा है। पहली बार विधायक बनाए, गुज्जर समुदाय से आते हैं, तो लगभग साफ हो जाएगा अभी कुछ देर बाद कि किन किन की आज लॉटरी लगने वाली है योगी मंत्रिमंडल को लेकर। चलिए पवन, नजर बनाए रखिए, फिर इस पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो आज शाम को हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर, क्योंकि लंबे वक्त से चर्चाओं का दौर जारी था, लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि विस्तार होगा योगी कैबिनेट का, और आज शायद विस्तार हो जाएगा, क्योंकि आनंदीबेन पटेल राज्यपाल जो है वो भी पहुंच चुकी है, और जो नाम है कुछ वो भी सामने आ चुके हैं। हालांकि कुछ लोगों को बाहर भी किया जाएगा कैबिनेट से, और कुछ नए चेहरों को इसमें शामिल किया जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन लगातार इस खबर पर हम बने रहेंगे। पल पल की उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी खबर देखने के लिए, जानने के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।